अब उसकी हालत कैसी है पापा? अभी अभी अस्पताल से लौटे पिता की आहट पा धीरज छोड़ सुमन बेसब्र हो उठी। बेटा, उसकी हालत बहुत खराब है। उसे क्या हुआ है? चोट कहां आई है? बताइए ना पापा। एक के बाद एक न जाने कई सवाल वह एक सांस में अपने पिता से कर गई। अपनी बिटिया की मनः स्थिति देख आलोक व्यथित हुए, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताना भी जरूरी समझा। डॉक्टरों को उसका एक पैर घुटने पर से काटना पड़ा। विवाह की तारीख तय होने के कुछ दिनों बाद ही सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हुए अपने मंगेतर निखिल की हालत सुन वह तड़प उठी। वो बहुत दर्द में होगा ना? हाँ बेटा। अपने बिटिया के आंखों से बहते आंसू को पोंछ सांत्वना देते पिता उसके बगल में आ बैठे। पापा, मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? अपने पिता का हाथ थाम सुमन अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक ना सकी, लेकिन अपनी बिटिया के दिल का दर्द समझते आलोक तनिक गंभीर हुए। नहीं, लेकिन अभी उसे मेरे साथ की जरूरत होगी। बेटा, एक बात कहूं? सदमे में डूबी बिटिया के माथे पर हाथ फेरते हुए आलोक समझाने लगे। कहिए ना पापा, तुम उसे भूल जाओ। पिता की बात सुन सुमन को मानो कांट मार गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पिता के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती वह निशब्द हुई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी बिटिया को समझाने का फैसला कर चुके आलोक ने अपनी बात पूरी की। बेटा, ये मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पापा, हमारी सगाई हुई है। बेटा, सगाई हुई है, शादी नहीं। और ये बात निखिल भी समझ सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ सकती पापा। सख्त हो रहे पिता के दिल के सामने बिटिया ने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया। क्यों बेटा? पापा, मैंने उसे हर हाल में अपना जीवन साथी मान लिया है। दोनों परिवारों की सहमति से अपने मंगेतर के हाथों उंगली में पहनाई अंगूठी को मुट्ठी में भींचकर उसने अपने सीने से लगा लिया। पागल मत बनो, दिमाग से काम लो। अब वो मेरे दिल में बसता है पापा। मैं उसके मामले में दिमाग नहीं लगा सकती। सुमन अपने पिता के सामने फफक कर रो पड़ी। तुम ही समझाओ इसे, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। वहीं एक कोने में चुपचाप खड़ी सुमन की मां मंजूश्री की ओर दुख मिश्रित क्रोध से देखते आलोक कमरे से बाहर जाने को उठ खड़े हुए, लेकिन बिटिया ने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, अगर यह हादसा मेरे साथ हो गया होता और इसके बावजूद निखिल मुझे अपनाने को तैयार हो जाता, तो क्या आप उसे भी पागल कहते? बिटिया का सवाल सुनकर पिता के कदम ठिठक गए, लेकिन उसकी बिटिया ने अपनी बात पूरी की। आप उसकी तारीफ करते ना पापा, फिर मेरी क्यों नहीं? अपनी बच्ची के इस सवाल के समक्ष पिता का गला रुंध गया। निशब्द होकर पिता ने जीवन साथी का सही अर्थ समझाती बिटिया को गले लगा लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।